स्वागत है आप सभी का टूरिस्ट हॉटलाइन में। ये कार्यक्रम आप मेरे और कंचन के साथ देखेंगे और कोशिश करेंगे आज कंचन आपसे ज़्यादा बात करें, दर्शकों से आपके प्रश्नों के उत्तर लें। आज हमारे साथ आशीष बहती जी होंगे इस कार्यक्रम में और वो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। एक बार मार्केट के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। एज ऑफ नाउ निफ्टी इस वक्त एक लीड लेता हुआ है, एंड थैंक्स टू निफ्टी बैंक जो कि आज पूरे रंग में है। देखिए, शुक्रवार को कोलैप्स आया था बिकॉज ऑफ अर्निंग्स इंडसइंड बैंक, और आज जो स्ट्रेंथ आ रही है दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ अर्निंग्स। आईसीआईसीआई बैंक के शानदार नंबर्स। हम अब सुबह सुबह के एक पॉइंट को 321 को क्रॉस करने के बाद अब 24,400, यकीन मानिए निफ्टी पर 24,400 सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये शुक्रवार के दो बड़े कॉलाइटर्स में से सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलाइटर का जोन है 24,400, और ये कल्पना कर लीजिए कि इस वक्त बाजार जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पे। क्यों? 24,400 सेकंड कॉलाइटर्स का जोन, अगर ये पार होता है तो स्विंग टूवर्ड्स 470 जहां 100 डेमा प्लेस्ड है। और निफ्टी बैंक अभी अभी हल्का सा बैकफुट पे आया, बट अगर मॉर्निंग हाई या फिर अभी का हाई कटता है तो मेरे ख्याल से जिस एवरेज पे हमारी नज़र होगी वो है 51,680 के आसपास, जहां पे 50 डेमा प्लेस्ड है। खैर, बातचीत करेंगे इस पे। आशीष बहती होंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, बट एक बार आइए देखते हैं अब तक की सुर्खियां, हेडलाइंस। बाजार में आज बैंकिंग के दम पर शानदार पुल बैक। निफ्टी बैंक 51,550 का लगाकर आया हाई। निफ्टी में उछाल करीब 24,400 के जोन में। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हल्की खरीदारी। शानदार Q2 नतीजों से आईसीआईसीआई बैंक में 3.5% से ज्यादा की रेजी। अनुमान से ज्यादा रहा मुनाफा और ब्याज से कमाई। इधर ठीक ठाक रिजल्ट के बाद बंधन बैंक में जोरदार तेजी। शेयर 8% उछल के बना वायदा का टॉप गेनर। बाजार को पसंद आया दूसरी तिमाही में श्रीराम फाइनेंस के नतीजे। शेयर करीब 5% से ऊपर ज्यादा उछला, लेकिन कोल इंडिया के रिजल्ट से बाजार निराश। 3% फिसला शेयर। दूसरी तिमाही में घाटे के बाद इंडिगो में तेज गिरावट। इंट्राडे में शेयर 15% तक फिसला। हालांकि निचले स्तरों से शेयर में थोड़ी सी रिकवरी। आज पेश करेंगे तिमाही नतीजे। 53% बढ़ सकता है भारतीय का मुनाफा। आरपू में करीब 9% की बढ़ोतरी का अनुमान। वहीं वायदा में पीएनबी, फेडरल बैंक, बीएचएल समेत 7 कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। एक काम करते हैं, पहले एक टेक्निकल चेक लेते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। निफ्टी बैंक पे बहुत संक्षेप में 10 से 20 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया, आपका व्यू। जीवन जी, एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है आज इंट्राडे लो से भी, बट हमें रीसलाइन लेवल्स पे भी लॉन्ग जाने की नहीं है। अगर आज ये सस्टेन करती है रैली तो फिर शायद एक लॉन्ग जाने के लिए पोजीशन बन सकती है। बट जिनके पास भी शॉर्ट है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हम एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट बुक करने का, अगर बैंक निफ्टी में किसी को लॉन्ग जाना है तो जरूर इन लेवल्स पे जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 20 डेमो पे खड़ा है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 51,100 के करीब पे एक बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग जा सकते हैं 52,000 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, तो चलिए अब सीधा चलते हैं कॉलर्स के पास। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से, अमोल लोखंडे जी। गुड मॉर्निंग अमोल जी, क्या सवाल है आपका? मैम, हमने ग्रूइज कॉटन खरीदा हुआ है 180 से 372 शेयर्स खरीदे हुए हैं। वो 1 महीने के लिए रुक सकते हैं मैम, होल्ड करें या बेचे? जी, तो 1 महीने का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं अमोल जी। ग्रीव्स कॉटन के अंदर 372 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में इस टाइम, और जो खरीदारी का भाव है वो है 180, 5 रुपए इस टाइम पे प्राइस जो है नीचे चल रहा है। आशीष सर, क्या करना चाहिए? वापस से अच्छे लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 180 को पार करेगा 1 महीने का टाइम फ्रेम लेके चले तो? जी कंचन जी, आज एक अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है स्टॉक में। 2-2.5% अप है, और जिस हिसाब से उसका जो लास्ट वीक की गिरावट थी, हमें लग रहा है वो अरेस्ट होती हुई देखने मिल रही है इन लेवल्स पे। एक बाउंस बैक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। अगर जो स्ट्रेंथ है वो बनेगी 178 के ऊपर, अगर ये क्लोज देता है आज, तो फिर इसमें एक वापस स्ट्रेंथ देखने मिल सकती है, और 190 तक का भी इसमें जोन देखने मिल सकता है। तो बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन एक जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 165 का एक स्ट्रिक्ट एसएल जरूर मेंटेन करें। जी,
तो आज की क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होगी, 178 के लेवल्स पे आपको रखना है ध्यान। मूविंग फॉरवर्ड, पानीपत से हमारे साथ जुड़े हैं पुनीत जी। नमस्कार पुनीत जी, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास 900 शेयर्स हैं इंजीनियर्स इंडिया के 203 की एवरेज पे, और अगर परमिट करे तो एक और ऐड करना चाहूँगा मैम। ओके, 203 की बाइंग है, वो भी एवरेजिंग करके 203 पे आया है। जी आशीष सर, आज तो ठीक ठाक तेज़ी दिखाई दे रही है इंजीनियर्स के अंदर, लेकिन पिछले एक हफ्ते या पिछले 6 महीने की भी बात करी जाए तो कॉन्टिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। करीबन 26% का यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है ट्रेंड। क्या करना चाहिए? 203 की एवरेजिंग की गई है, क्या और कर सकते हैं इन लेवल्स पे एवरेजिंग? कंचन जी, वन वे फॉल देखा हमने इसमें मिड जुलाई से, जहां 300 का जो जोन था वहां से स्टॉक्स स्लाइड होकर ऑलमोस्ट 40% के करीब ऊपर से गिर चुका है। और हमें लग रहा है कि पीएसयूज में थोड़ा और स्पेसिफिकली कैपिटल गुड्स रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनमें ज्यादा और यहाँ से प्रेशर माउंट होता हुआ देखने मिल सकता है। तो एवरेजिंग करने की सलाह नहीं रहेगी, ये जो पोजीशन है इसमें ये बने रहे, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 170 का, और एक बार अगर ये स्टॉक इनके भाव पर आता है तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। जी, तो खरीदारी के भाव पे एग्जिट कर सकते हैं। पुनीत जी, एक सवाल और है आपका, राइट? जी 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 मैम। मैम SDVN है मेरे पास 700 125 की एवरेज पे। SJVN, राइट राइट। एक बार खरीदारी का फिर से प्राइस बताना सर। 125 125 के भाव पे खरीदारी की गई है। यहाँ पे भी अभी इस टाइम पे शेयर देखें तो करीबन 20 रुपए नीचे चल रहा है ये इस टाइम पे भी। क्या करना चाहिए बहेती सर? SJVN के शेयर हैं, क्योंकि इसका भी अगर पिछले 6 महीने का चार्ट देखें तो शेयर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होके डाउन ट्रेंड में ही बना हुआ है। यहाँ पे भी 21-22% का एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है पिछले एक साल में। जी, मोस्ट ऑफ द पीएसयूज में एक वन वे रैली देखा था हमने 2023 और 2022 के मिड से, और हमें लग रहा है कि 2024 जो है वो एक प्रेशर में रहेगा पीएसयूज के लिए। जो इनमें रिकवरी देखने मिलेगी वो शायद प्रॉब्ली 2025 के ऑनवर्ड्स ही इनमें अब रिकवरी देखने मिल सकती है, जो कि इन्हें वापस नए हाइज देखने मिलेंगे। यहाँ पर हमें लग रहा है कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 100 का एग्जैक्टली, अगर उसके नीचे जाता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। जी जी, तो ये थी राय SJVN पे। मूविंग फॉरवर्ड, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं संतोष सिंह जी। गुड मॉर्निंग संतोष जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरे पास जी एंटरटेनमेंट के 500 शेयर हैं 126.47 रुपए के हिसाब से। जी, तो ये भी बताइए इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड करना है या इसको होल्ड करें? सर टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं आप? टाइम फ्रेम 6 मंथ का है। 6 महीने का है, ठीक है। बहेती सर, पिछले एक साल में हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी ये काउंटर बना हुआ है, जिसके चलते एक शार्प डाउनफॉल देखने को मिला है। आधा हो गया है शेयर, जो इसका हाई था वो था करीबन 300 रुपये के आसपास, वहाँ से आधा होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जो खरीदारी का भाव है वो निचले स्तर पर ही है 126। क्या कर सकते हैं? जी, कंचन जी, जब से इनकी डील कॉल ऑफ हुई है ऑलमोस्ट मिड जनवरी से, वहां से हमने देखा है स्टॉक कंटिन्यूसली प्रेशर में रहा, और कोई भी पुल बैक आ रहा है तो उसमें एक सेलिंग प्रेशर इसमें इंटैक्ट बना हुआ है। इनके भाव जो है काफी क्लोज है, जो अभी का प्राइस चल रहा है 125-26। हमें लग रहा है कोई पुल बैक मिलता है और इनके भाव पर ये स्टॉक आता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। इन लेवल्स पे लॉन्ग भी नहीं हम सजेस्ट कर रहे। 118 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें स्टॉक में, और भाव पे आते ही एग्जिट करें उस पर। ओके, तो ये थी राय जी एंटरटेनमेंट पर। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे साथ नागपुर से जुड़े हैं महावीर जी। महावीर जी, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास गोकुल एग्रो के शेयर थे, 336 की बाइंग है और क्वांटिटी है 215 शेयर्स। तो उसे कैसा होल्ड करना चाहिए या सेल आउट करना चाहिए अभी? सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आपने यहाँ पे खरीदारी की थी तो आपने अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ली थी या आप अपने आप ही आपने चार्ट को देख के खरीदारी की थी? अपने आप ही चार्ट को देख, क्योंकि आपने 52 हफ्ते के हाई पे यहाँ पे खरीदारी कर ली है। बहेती जी, आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए? 336 रुपए की खरीदारी का भाव है, 215 शेयर्स हैं। जी, ऑलमोस्ट इनकी जो भाव है वो काफ़ी, मतलब जैसे आपने भी बताया कि एग्जैक्ट मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे इन्होंने जाकर पोजीशन ऐड की है, और स्टॉक काफ़ी एक मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का है, 3-3.5 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप की है।
तो यहाँ पे हम यूजुअली देखा है कि जब अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है तो बहुत सीवियर आ सकती है। स्टॉक काफी स्ट्रेस्ड आउट है अपने 200 एमा से, 200 एमा भी 172 पे प्लेस्ड है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो कंफर्ट जोन है वो कम है यहाँ पर। हमें लग रहा है कि 240 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखे, अगर उसमें उसके नीचे जाता है तो इस पोजीशन में से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। जी, तो ये थी राय गोकुल एग्रो पे। मूविंग फॉरवर्ड, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद जी। गुड मॉर्निंग अरविंद जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास गोदावरी पावर के 5,000 शेयर है, बाइंग प्राइस है 214, और हुडको के 1,000 शेयर है, 352 बाइंग प्राइस है। लॉन्ग टाइम में रुक सकता हूँ, व्यू बताइए। जी, शुरुआत करते हैं गोदावरी पावर से। बहेती जी, 214 रुपए की इनकी खरीदारी का भाव है और 5,000 शेयर्स हैं। ये भी करीब करीब अपने ऑल टाइम हाई 244 का इसने 52 हफ्ते का हाई बनाया है। 214 की खरीद है और इस टाइम जो काउंटर है वो ट्रेड कर रहा है 170 में। तो ये भी यहाँ से 40-45 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए? लेकिन ये है कि नजरिया इनका लंबे समय का है। जी, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था इसका 180 का, वो इसने आज तोड़ते हुए देखने मिला, और बट लोअर लेवल पे 160 पे आज खुला, वहां से एक पुल बैक जरूर देखने मिल रहा है इसमें। हमें लग रहा है कि इसमें जो बने रहने की सलाह है कि 160 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इस पोजीशन में। जी अरविंद जी, मैं एक बार आपसे वापस से हुडको का बाइंग प्राइस पूछना चाहूंगी। क्या लेवल था खरीदारी का? 352 352। सर, आपने तो ऑल टाइम हाई पे खरीदारी की है हुडको के अंदर। जी जी मैम। जी आशीष सर, सेम केस जैसे कि हमने गोकुल एग्रो में देखा था, ऑल टाइम हाई पे खरीदारी की गई है। 353 का इसने 52 हफ्ते का हाई लगाया और इस टाइम पे 196 पे ट्रेड कर रहा है। आधा ऑलरेडी शेयर हो गया है। आपस से क्या लगता है, एक पुल बैक आता हुआ दिखाई देगा? कंचन जी, इनके थ्रू मैं काफी लार्जर ऑडियंस से एक सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वो मोमेंटम चेज कर रहे हैं, ये सारे जो हाई बीटा काउंटर्स है मोमेंटम चेज कर रहे हैं, और जैसे कि काफी कॉलर्स ने आज मतलब ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के पास में ही स्टॉक्स एक्यूमुलेट किए हैं। हमें लग रहा है अगर आप मोमेंटम चेज कर रहे हैं जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखिए। आप देखिए 350 का स्टॉक ऑलमोस्ट 200 के नीचे स्लिप हो चुका है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के जरूर मोमेंटम चेज करें, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स जो है वो काफी स्ट्रेस्ड आउट है। हुडको की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 2023 में ही ये स्टॉक 40 रुपए पे चल रहा था, वहां से ऑलमोस्ट 7 टाइम्स बढ़ा है। तो ऐसे अगर स्टॉक्स है तो मोमेंटम में स्टॉप लॉस जरूर ही इनको बचा सकता है। अब इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 180 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, अगर उसके नीचे जाता है तो एक सपोर्ट एरिया जो है एम सपोर्ट एरिया वो टूटता हुआ देखने मिलेगा, तो वहां पे एग्जिट करने की। आशीष जे, एक हुडको पर राय मिल गई। इस बीच आपके स्क्रीन पर आप देखें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए इस वक्त वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आप इस वक्त प्रधानमंत्री को देख पा रहे हैं। देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। साथियों, C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है ये यहां दिखाई देता है। 2 साल पहले अक्टूबर में ही महीने में इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ। आज अक्टूबर महीने में ही ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है। मेरा हमेशा से ये फोकस रहा है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में अनावश्यक देरी न हो। जब मैं गुजरात का सीएम था तब यहीं वडोदरा में ही बॉम्बार्डियर ट्रेन कोच बनाने के लिए
फैक्ट्री लगाने का फैसला हुआ था। इस फैक्ट्री को भी रिकॉर्ड समय के भीतर ही प्रोडक्शन के लिए तैयार किया गया था। आज इस फैक्ट्री में बने मेट्रो कोच हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध स्पेनिश कवि अंतोनियो मचादो ने लिखा था, ट्रैवलर, देयर इज नो पाथ, द पाथ इज मेड बाय वॉकिंग। इसका भाव यही है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज आप देखिए, भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा हम सबकी आंखों के सामने है। साथियों, किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप जरूरी है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। बीते दशक में देश ने ऐसे अनेक फैसले लिए जिससे भारत में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का विकास हुआ। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया। ये आप एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स लोकार्पण के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। इस बीच निफ्टी को लेकर आइए, मार्केट्स एट डे हाई, इट्स 24,428, बैंक निफ्टी 51,500। और पिछले कुछ मिनटों में अगर आप देखें तो जो एक डिफरेंशियल था बिटवीन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक, वो थोड़ा भरा है। अब एग्रेशन जो है वो निफ्टी में है, एंड थैंक्स टू निफ्टी आईटी जो करीब 225 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर इस प्रश्नों और आशीष बहती जी के जो उत्तर है उनका क्रम शुरू करेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। निफ्टी में एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है। चलिए इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के पास। हमें सवाल आया है भोपाल से नीरज जैन जी का। इनके पास आईजीएल के 300 शेयर्स हैं और खरीदारी का जो भाव है वो है 505 रुपए का। आज ये शेयर वैसे भी रडार पे है क्योंकि आज ये करने वाला है अपने नतीजों को घोषित, लेकिन इस टाइम पे अगर हम चार्ट्स देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कमजोरी वाला साइड हमें देखने को मिल रहा है। 412 के सत्र पे ये ट्रेड कर रहा है, करीबन 0.5% की कमजोरी चार्ट्स पे दिखाई दे रही है। भयती सर, क्या करना चाहिए? बिकॉज खरीदारी के भाव से तो ये करीब 100 रुपये नीचे आ गया है और हो सकता है कि ये Q2 के जो नतीजे जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है ये भी हमें थोड़ा सा एक डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। जी कंचन जी, बहुत ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में स्टॉक जा चुका है। पिछले करीब 15 दिन के में अगर ये 25% के से ज़्यादा गिर चुका है। हमें लग रहा है कि शायद आज एक थोड़ा सा रिस्क इन्हें लेना चाहिए, नतीजे से पहले होल्ड करना चाहिए इस पोजीशन को, क्योंकि इन लेवल पे अभी एग्जिट करने की सलाह नहीं रहेगी।
जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 398 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है शायद अगर नतीजे थोड़े भी एवरेज या ठीक भी रहे तो उसमें एक पुल बैक या शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। तो ये थी राय इंद्रप्रस्थ गैस के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड, अगला एसएमएस नोएडा से आया है ओम प्रकाश जी का। उनके पास है आईटीसी के 1000 शेयर, खरीदारी का भाव है 210 रुपए का, डबल हो चुका है ऑलरेडी पैसा। क्या करना चाहिए भैती सर? यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके चले या होल्ड करा जाए? जी कंचन जी, होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। आई थिंक हमें लगता है कि 210 के जो इनकी होल्डिंग कॉस्ट है इसमें करीब करीब 30 से 35 रुपए तो इनको डिविडेंड भी मिल चुका होगा। तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में ये बैठे हुए हैं। एक अच्छा स्टॉक इन्होंने अच्छे प्राइस पे लिया है और अच्छे से होल्ड किया है, तो होल्ड ही करे। जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो एग्जैक्टली 200 डेमा जहाँ प्लेस्ड है 455, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस दे रहा हूँ क्योंकि इनकी होल्डिंग कॉस्ट कम है, तो 455 के करीब का एक एसएल रखे और इस पोजीशन में बने रहे। तो ये थी राय आईटीसी पे। काफ़ी टाइम से ये नतीजों को लेके अपने रडार पे भी है और साथ में खबरों में भी बना हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, अगला सवाल है दिनेश पांडे जी का लखनऊ से। ही इज होल्डिंग 33 शेयर्स ऑफ प्रीमियर एनर्जीज और खरीदारी का भाव है 450 रुपये। डबल तो पैसा इन्होंने कर ही लिया है प्रीमियम एनर्जी में। क्या करना चाहिए सर? यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले इस स्टॉक में, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम इन्होंने देख लिया है, तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी इसमें। जी, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं प्रीमियम एनर्जी के। मूविंग फॉरवर्ड, दिल्ली से हेमंत जी का सवाल है IRFC पर। इनके पास 350 शेयर्स हैं 175 के भाव पे IRFC। क्या करना चाहिए सर IRFC में? जी कंचन जी, रेलवे स्टॉक्स में हमने देखा है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिला है और IRFC भी ऑलमोस्ट अपने 220 के जो जोन से वहां से गिर के ऑलमोस्ट 40 to 45% का फॉल दिखा चुका है अपने हाई से। तो ये एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में जा चुका है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल अब हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो 130 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बने रहे क्योंकि स्टॉक ओवरसोल्ड या ओवर स्ट्रेच्ड हो चुका है ऑन द सेलिंग साइड। यहाँ पे एक थोड़ा सा पुल बैक देखने मिल सकता है जो कि इससे शायद 148 या 150 तक का जोन दिखा सकता है, तो होल्ड करे। 130 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जी, 130 के स्टॉप लॉस के साथ IRFC पे ये थी सलाह। मूविंग फॉरवर्ड, अब चलते हैं डायरेक्टली सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पे जो सवाल आया है वो आया है, इन्होंने BHFL के अंदर 1 लाख रुपए का निवेश किया है और जो खरीदारी का भाव है वो है 141 रुपए का। इनका सवाल ये है कि ये 3 से 4 साल तक होल्ड करके चल सकते हैं। क्या इन्होंने ये सही डिसीजन लिया है या फिर नहीं? जी बजाज होल्डिंग एंड फाइनेंस ना कंचन जी? जी जी आई थिंक अच्छा IPO प्राइस पे ये लिस्ट हुआ था और जिस हिसाब से बजाज होल्डिंग इन फाइनेंस में मोमेंटम बना हुआ है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो करीब करीब 110 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, 110 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगला सवाल है संकेत जैन जी का। ये भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे आया है। इनके पास है IRB इंफ्रा और खरीदारी का जो भाव है वो है अप्रॉक्सीमेटली 67 रुपीज़ और क्वांटिटी है 190 रुपये। क्या करना चाहिए सर IRB इंफ्रा पर? एक बार मैं भी चार्ट्स देख लेती हूँ। जी, मोस्ट ऑफ द होल्ड ये जो कैपिटल गुड्स कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज है उनमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने मिला है हमें, और हमें लग रहा है शायद थोड़ा सा प्रेशर और माउंट हो सकता है यहाँ पे। तो कोई पुल बैक आए तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है, या जो अगर स्टॉप लॉस ये मेंटेन होल्ड करे पोजीशन तो एक 49.50 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इस पोजीशन में। जी, तो ये थी राय IRB इंफ्रा पे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, करीबन 1% की। ब्रेक के बाद वापस से मिलेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के साथ।